निर्मल महतो झारखंड आंदोलन के ऐसे जननायक थे जिनका नाम आज भी संघर्ष, बलिदान और निर्भीक नेतृत्व की मिसाल के रूप में लिया जाता है। उनका जीवन अन्याय के विरुद्ध सतत संघर्ष और झारखंड के गर्व के लिए समर्पण का प्रतीक था। उनकी स्मृति में हर साल 8 अगस्त को निर्मल क्रांति दिवस मनाया जाता है। इस दिन जमशेदपुर स्थित उनकी समाधि के पास हजारों लोग राज्य के कोने कोने से जुटकर उन्हें नमन करते हैं। 8 अगस्त 1987 को राखी के दिन जमशेदपुर के चमरिया गेस्ट हाउस में एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। गोलीबारी में मौके पर ही उनकी शहादत हो गई और पूरे झारखंड में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। जन दबाव में पुलिस ने शिवभूम के कांग्रेस कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया, लेकिन पार्टी ने बाद में उसे पुनः सचिव पद पर बहाल कर दिया, जिससे यह साफ हो गया कि हत्या केवल व्यक्तिगत रंजिश नहीं बल्कि गहरी राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी। बचपन से ही निर्मल महतो में अन्याय के खिलाफ आग थी। राजनीतिक जीवन में आने से पहले उन्होंने टाटा स्टील कंपनी के दलित और गरीब कर्मचारियों को सूदखोर महाजनों के चंगुल से छुड़ाने का अभियान चलाया, जिसमें उन्हें ताकतवर महाजनों और माफियाओं से टकराना पड़ा। उन्होंने गली मोहल्लों और बाजारों की सफाई तथा अवैध शराब के धंधे पर रोक लगाने के लिए भी संघर्ष किया। पुलिस माफिया की मिलीभगत के बावजूद वे समस्या की जड़ पर प्रहार करने में विश्वास रखते थे। निजी जीवन में उन्होंने अविवाहित रहने का संकल्प लिया। शादी के प्रस्तावों पर उन्होंने साफ कह दिया, मेरी उम्र लंबी नहीं होगी, मैं किसी को विधवा नहीं बनाना चाहता। इसके बजाय उन्होंने अपने छोटे भाई सुशील महतो की शादी कराई। निर्मल महतो ने राजनीति की शुरुआत एन.ई. होरो की झारखंड पार्टी से की। हालांकि पार्टी अनुशासन और सीमित कार्यक्षेत्र ने उनकी स्वतंत्र कार्यशैली को रोक रखा था। इसके बावजूद उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया और अन्याय के खिलाफ संगठित होने की सीख दी। युवा गोलीकांड और प्रशासनिक दमन के समय जब जिले के अधिकतर नेता जेल में थे, शैलेंद्र महतो भूमिगत रहकर आंदोलन चला रहे थे। उसी दौरान उनकी निर्मल महतो से मुलाकात हुई। चाईबासा में सभा आयोजित करने और हैंडबिल छपवाने में आ रही कठिनाइयों के बीच निर्मल महतो ने न सिर्फ साथ दिया बल्कि आंदोलन की रणनीति बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। 15 दिसंबर 1980 को आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में निर्मल महतो ने औपचारिक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो में शामिल होने की घोषणा की। यह कदम झारखंड आंदोलन के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। जल्द ही जनवरी 1983 में धनबाद में आयोजित पहले केंद्रीय महाअधिवेशन में वे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य बने। 6 अप्रैल 1984 को बोकारो में उन्हें सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष चुना गया और 1986 में रांची में हुए दूसरे केंद्रीय महाअधिवेशन में फिर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके नेतृत्व में झामुमो ने झारखंड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और राज्य के दर्जे की मांग को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। 8 अगस्त 1987 को राखी के दिन उनकी निर्मम हत्या ने पूरे आंदोलन को झकझोर दिया। हजारों परिवारों ने उस दिन राखी का त्योहार नहीं मनाया। उनकी शहादत के बाद से हर साल नेता, कार्यकर्ता और आमजन उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि देने आते हैं। 1990 में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पहली बार शहादत दिवस में शामिल होकर उन्हें नमन किया। इसके बाद अर्जुन मुंडा जैसे मुख्यमंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और टिस्को के एमडी रूसी मोदी तक उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। आज भी 8 अगस्त का दिन निर्मल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब हजारों लोग उनकी विरासत को सम्मान देने जुटते हैं। निर्मल महतो की शहादत केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं थी, बल्कि झारखंड के उज्जवल भविष्य पर प्रहार थी। उन्होंने महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के अधूरे संघर्ष को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया था। उनका जीवन संदेश देता है कि सत्ता समर्थित अन्याय के सामने झुकना नहीं है और यही वजह है कि वे झारखंड की धरती पर सदैव अमर रहेंगे।